अहम खबर से कर रहे हैं बात। सबसे पहले जोधपुर की, जहां पर साध्वी प्रेम बाईसा की मौत की मिस्ट्री उलझती ही जा रही है। उनके अनुयायी उनकी मौत की वजह के पीछे किसी साजिश की आशंका जता रहे हैं, तो वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस मामले को नया एंगल दे दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साध्वी के शरीर में ना तो कोई जहर मिला और ना ही उनके शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान मिले। अब ये पूरा मामला और उलझता जा रहा है, क्योंकि आरोपों की बात चल रही है। ब्लैकमेलिंग का खेल पर्दाफाश हुआ था, जिसके बारे में खुद साध्वी ने एक वीडियो जारी करके कहा था, और उसके बाद अचानक उनकी मौत हो जाती है। बुखार होता है, खांसी होती है और एक इंजेक्शन लगता है, जिसके बाद पिता कहते हैं कि दरअसल ये मौत इंजेक्शन के बाद हुई है। आपको साध्वी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकला है, चलिए वो जानकारी भी आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं। पता चला है कि शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे। सूत्रों के हवाले से जानकारी हम तक पहुंची है। शरीर में जहर भी नहीं पाया गया है जब जांच की गई। विसरा हालांकि प्रिजर्व कर लिया गया है, क्योंकि अभी बहुत सारे अंदेशे हैं जिनकी तह तक जाना है। साध्वी की मौत के पर सस्पेंस क्यों बना हुआ है? अगर आप अभी जुड़े हैं, आपको खबर पूरी डिटेल आपको दे देते हैं इस पर। देखिए, मौत होती है और उसके 3 घंटे बाद क्या होता है, सोशल मीडिया पर साध्वी का जो सोशल मीडिया अकाउंट है इंस्टाग्राम पर, उस पर एक नोट पोस्ट होता है। इसको लेकर शक जाहिर हो रहा है। हालांकि उनके पिता का कहना है कि साध्वी ने जो कुछ कहा वही उन्होंने पोस्ट के तौर पर शेयर करवाया है उनकी टीम से। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह जान लीजिए। 6 महीने पहले आपत्तिजनक वीडियो सामने आया था, जिसको एडिट करके साध्वी को ब्लैकमेल किया गया। साध्वी थाने तक गई, उन्होंने केस दर्ज करवाया, परिजनों ने माफी मांगी और उसके बाद बड़ा दिल दिखाते हुए साध्वी ने माफ कर दिया था। लेकिन जो अभियुक्त था उसने फिर से वो वीडियो वायरल किया, जिसके बाद साध्वी ने बाकायदा वीडियो जारी करके कहा था कि ये एडिटेड वीडियो है और उन्हें ट्रोल करने की, उन्हें बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। तीसरी वजह भी आपको बता देते हैं। मौत से पहले जो रहस्यमयी इंजेक्शन लगाया गया, जिसको लेकर पिता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वो इंजेक्शन लगने के बाद ही साध्वी की मौत हुई है, वो भी सवालों के घेरे में, क्योंकि सर्दी और बुखार के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया, उसके अंदर क्या कंटेंट था, ये बहुत सारे सवाल अभी भी हैं। हालांकि जांच रिपोर्ट, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें इसकी किसी तरह की पुष्टि नहीं हुई कि जहर नहीं है, चोट नहीं है, लेकिन फिर भी शक का दायरा बढ़ता जा रहा है। इसी से जुड़ी एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। न जहर न चोट के निशान, फिर कैसे गई साध्वी की जान? इंजेक्शन या साजिश का खेल, हर पहलू फेल। ऐसे प्रेम बाईसा अचानक जा नहीं सकती, कोई न कोई वजह, और वजह पूरा राजस्थान जानना चाहता है। हम लोग वजह को निकाल के ही दम लेंगे। परिवार पर सवाल, साध्वी की मौत पर बवाल। राजस्थान की चर्चित कथावाचक और युवा साध्वी प्रेम बाईसा की मौत अब एक रहस्य बनते जा रही है। 23 साल की साध्वी की अचानक हुई मौत ने न सिर्फ उनके अनुयायियों को झकझोर कर रख दिया, बल्कि पूरे राजस्थान में सवालों का तूफान खड़ा कर दिया। बुधवार को साध्वी प्रेम बाईसा को जोधपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कुछ ही मिनटों के अंदर उनकी मौत हो गई, पर अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, उसने इस मामले को और ज्यादा उलझा दिया है। सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साध्वी के शरीर पर किसी भी तरह की चोट का जिक्र नहीं है। शरीर में जहर भी नहीं पाया गया। हालांकि मौत के कारण को लेकर स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकला है। इसी वजह से साध्वी का विसरा जांच के लिए सुरक्षित कर भेज दिया गया है। इस बीच साध्वी के पिता वीरमनाथ ने गंभीर आरोप लगा दिए। उनका कहना है कि प्रेम बाईसा को केवल मामूली जुकाम था। जोधपुर के आश्रम में उन्हें एक इंजेक्शन लगाया गया, जिसके बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। पिता का दावा है कि गलत इंजेक्शन की वजह से ही उनकी बेटी की जान गई। हालांकि इस मामले में भक्तों की राय बिल्कुल उलट है। मौत के बाद कई भक्तों ने साध्वी के पिता पर ही सवाल खड़े कर दिए। यहाँ तक आरोप लगा दिए कि पिता पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते थे। पुलिस की समझाइश के बाद पोस्टमार्टम कराया गया। इस बीच साध्वी का एक कथित सुसाइड नोट भी सामने आया, जिसने पूरे मामले को और ज्यादा संदिग्ध बना दिया। साथ ही साध्वी से जुड़ा एक पुराना ब्लैकमेलिंग केस भी फिर चर्चा में आ गया है। सवाल उठ रहा है कि इंजेक्शन की सच्चाई क्या है? क्या साध्वी मानसिक दबाव में थी? क्या किसी ने उन्हें ब्लैकमेल किया? सुसाइड नोट असली है या किसी दबाव का नतीजा, या फिर मौत के पीछे कोई और साजिश है? गुरुवार को साध्वी की पार्थिव देह को बालोतरा जिले के उनके पैतृक गांव पैरों में ले जाया जाएगा। शुक्रवार को संत परंपरा के अनुसार उन्हें गांव के ही आश्रम में समाधि दी गई। वहीं इस पूरे मामले ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस
सीधे तौर पर हत्या करार दिया। पूरा मामले का खुलासा होना चाहिए, किन रहस्यमय परिस्थितियों के अंदर मौत हुई है या हत्या हुई है या क्या हुआ है। 5 मिनट में किसी की मौत नहीं हो सकती। ऐसे कोई इंजेक्शन उन्होंने दिए नहीं, जैसा पुलिस बता रही थी कि वो जो साधारण इंजेक्शन होते हैं सर्दी जुकाम इसके अंदर देते हैं। तो मेरा ये था कि उस कंपाउंडर हॉस्पिटल का जो संचालक जिस प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए और आसपास के जो भी लोग हैं उनसे कड़ाई से पूछताछ होनी चाहिए। पूरी जांच सरकार करे और इसका दूध का दूध और पानी का पानी करे। पार्लियामेंट के अंदर भी कोशिश करें इस मामले को उठाएं और प्रेम बाईसा की जो अंतिम इच्छा थी कि मुझे न्याय मिले, निश्चित रूप से प्रेम बाईसा को न्याय दिलाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। फिलहाल पुलिस विस्तार रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इसी रिपोर्ट के बाद ये तय होगा कि साध्वी प्रेम बाईसा की मौत आत्महत्या, लापरवाही या फिर एक सोची समझी साजिश थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अभी भी बहुत सारे सवाल हैं और हमारे सहयोगी अमृत जोधपुर पहुंच चुके हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी इस खबर पर लेते हैं। अमृत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है कि जहर नहीं है, कोई चोट के निशान नहीं है, लेकिन पिता अभी भी कह रहे हैं कि इसके अंदर कहानी कुछ और है। क्या मिल रहा है, क्या जानकारी मिल रही है आपको, क्या पता चल रहा है? बिल्कुल सही आपने कहा। उनके पिता, हालांकि उन्होंने पहले भी कहा था और पहले भी ये चीज़ तो स्पष्ट हो गई थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले कि शरीर पर किसी तरह के कोई चोट के निशान नहीं है, बस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था। लेकिन अब जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारी चीज़ें एक तरह से नेचुरल की तरफ इशारा कर रही हैं, उनके पिता एक तरफ ये आरोप लगा रहे हैं कि सर्दी जुकाम में ऐसी कौन सी इंजेक्शन लगा दी गई जिससे ये पूरी घटना हुई है। एक कंपाउंडर जो है उस पर फिलहाल वे आरोप लगा रहे हैं और इस मामले को लेकर एक और तस्वीर नजर आ रही है। साध्वी प्रेम बाईसा के जो पिता हैं, पिताजी वीरम नाथ जी, उन पर भी कई लोगों को शक है कि क्या वजह है, क्योंकि एक वीडियो बीते दिनों वायरल हुआ था, सोशल मीडिया में ये चीजें काफी चली हैं। अब उसके बाद उनके पिता को लेकर भी लोगों के अंदर एक डाउट है। इस मामले में जांच की मांग दोनों ही तरफ से की जा रही है। एक पहलू आप देखें, जो लोग उनके पिता पर शक कर रहे हैं, दूसरा उनके पिताजी इस मामले में कंपाउंडर की ओर इशारा करते हुए वे शक जता रहे हैं। इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है, लेकिन अभी भी कई सवाल हैं क्योंकि उम्र बहुत ज्यादा थी नहीं और महज एक सर्दी जुकाम, जिसके बाद आश्रम में ही बताया जा रहा है कि उन्हें इंजेक्शन लगाया गया था और उसके बाद उनकी तबीयत नासाज हुई थी। उसके बाद उन्हें अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन वहां पर ले जाते ही डॉक्टरों ने मौत की पुष्टि कर दी। अब उसके बाद ये पूरा मामला जो है वो इस वक्त कई सवाल इस मामले में खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा एक सवाल था पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर, लेकिन अभी वो तस्वीरें साफ हो गई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी कोई जानकारी नहीं है। यही पास में इस वक्त हम जहां हैं, जरा एक बार आप महेश जी दूसरे तरफ की तस्वीर आप दिखाइए। आगे में समाधि बनाई गई है और वहीं पर उनके पिता की मौजूदगी है। तो वहां एक बार हम लोग जाकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि अब जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुका है तो उनका क्या कहना है, इस मामले में वे क्या कह रहे हैं। फिलहाल अभी हम लोग परेऊ के पास हैं और बाड़मेर का ये इलाका है, यहीं पर उनका घर है जहां पर उनकी समाधि बनाई गई है साध्वी प्रेम बाईसा की। और इसके बाद कई सवाल फिलहाल अभी चल रहे हैं, सबके जहन में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा कौन सा इंजेक्शन लगाया गया, महज सर्दी जुकाम और ये उनकी बहुत सारे सवाल हैं। और अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है तो क्या कह रहे हैं उनके पिता, आप उनका वर्जन जरूर लीजिएगा। रिपब्लिक भारत के दर्शकों को हम सुनवाएंगे कि अब पिता क्या कह रहे हैं। हालांकि ये भी हम बता दें दर्शकों को कि विसरा प्रिजर्व रखा गया है, कोई भी शक शुबा होती है तो जांच आगे बढ़ाई जा सके, इसको लेकर तैयारी पहले ही दिखाई दे रही है।